मोहतरम मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के हवाले से तालीम भी होनी चाहिए। किस उम्र में रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं? ठीक है ना, हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते कि किस उम्र में रोज़े फ़र्ज़ हो गए। फिर वो ज़ईफ़ लोग, बुज़ुर्ग लोग जो ताकत नहीं रखते रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने या रोज़े रखने की, उनके लिए शरई तौर पे क्या हुक्म है? शायद भाई पहले तो मैं ये जिक्र कर देता हूँ कि माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कब हुए हैं, फिर इस बात की तरफ भी आता हूँ ताकि हमारा जामे हो जाए, बात टॉपिक बिल्कुल है कम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो माह रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज़ हुए हैं, जैसे कि मैंने आयत भी पढ़ी थी, आयत शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुमहु। ये आयत भी सूरह बकरा की है और दूसरी आयत जो पढ़ी थी वो भी सूरह बकरा की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये नाज़िल कब हुए हैं, इस बात पर इत्तेफाक है कि सनत 2 हिजरिया में माह शाबान में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। उसके बाद हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम रोज़े रमज़ान के रखे हैं और मुसलमानों को भी रखवाए हैं। ये तो हो गई बात तारीख़ी, ये तो था इसका हिस्टोरिकल जो है वो बैकग्राउंड के कब फ़र्ज़ हुए। अब आ जाए इस बात पर कि हम पर कब फ़र्ज़ होते हैं, वो उम्र जो है, एज लिमिट क्या है कम अज़ कम। तो देखें ऐसे जो है जितनी भी इबादात हैं, सारी इबादात के लिए हमारे यहाँ बुलूग शर्त है। जब बंदा बालिग होता है तो बालिग होने के बाद अब उसकी तरफ अहकाम शरइया मुतवज्जे होते हैं। नमाज हो, रोज़ा हो या दीगर इबादात हो, जो भी फ़र्ज़ होती हैं वो बालिग होने के बाद होती हैं। बंदा बालिग होगा तो इबादात फ़र्ज़ होंगी, बालिग होने से पहले इबादात फ़र्ज़ नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि बालिग होने से पहले ही बच्चों को आदत डालने के लिए नमाज भी पढ़वानी शुरू कर देनी चाहिए, और जब बच्चे की उम्र इतनी हो जाए कि हमें लगा कि अब ये रोज़ा जो है बासानी रख सकता है तो उसे रोज़ा ज़रूर रखवाना चाहिए। हमारे यहाँ का कुछ कल्चर ऐसा है कि बच्चे कम उम्र से इंसिस्ट करना है, खुशामद करते बड़ों की कि बिल्कुल। और बच्चे अगर ये करते हैं ना, बचपन से ही करना शुरू कर दें तो फिर ये आदतें पुख्ता हो जाती हैं और अच्छी आदतें हैं। और अगर कम एज के होते हैं तो बड़े ये भी कहते हैं एक दाढ़ का रख लो, यानी हमारे यहाँ बचपन से बच्चों में शौक होता है, तसव्वुर बच्चों के शौक भी है और फिर हमारे यहाँ तसव्वुर भी है और हम इसको प्रोमोट करते हैं। हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, लिहाजा हम ये नहीं कहते कि जनाब चूंकि बालिग होगा तो ही फ़र्ज़ होगा तो इसलिए भी जो है वो छोड़ दो। नहीं, बच्चे के अंदर अगर इतनी ताकत आ गई है और शऊर है तो आप उसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं और अभी से उसको आदत डालें। और आगे बात ये दाढ़ वाली, और ये बात तो उस वक्त है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसे इस तरह की बातें ना बताएं, फिर उसे हम यही कहें कि बेटा ये शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल करना होता रोज़ा, ताकि उसकी अच्छी आदत अभी से पुख्ता हो जाए। अच्छा, अब अगर बिल फ़र्ज़ जो है वो अलामात बुलूग में से कोई अलामत ज़ाहिर ना हो तो फिर एज लिमिट क्या है? 15 बरस। ये तो बुलूग का है ना कि क्राइटेरिया ये है कि कोई अलामत बुलूग की ज़ाहिर हो तो बंदा बालिग, अब इबादात लाजिम हो गई। अगर बिल फ़र्ज़ इन केस कोई अलामत बुलूग ज़ाहिर नहीं होती तो 15 बरस जो है वो हद है, तहदीद है। अब ये 15 बरस की उम्र में अब इबादात आप पर लाजिम है, बुलूग की अलामत ज़ाहिर हो या ना, वो शरअन आपको बालिग माना जाएगा। कानूनी तौर पर 18 बरस उम्र है बालिग होने की, लेकिन शरई तौर पर जो बालिग होने की उम्र है वो अगर अलामत बुलूग नहीं है तो 15 बरस। अब आ जाइए आगे इस बात की तरफ कि कोई ज़ईफ़ हैं, जो लोग ज़ईफ़ हैं, उम्र रसीदा हैं, एजेड हैं बहुत ज़्यादा और रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनके लिए क्या हुक्म है? कोई कंसेशन, कोई रिलैक्सेशन, कोई शरीयत मुतारा ने दी है या नहीं? देखिए हमारा दीन जो है दीन युस्र है, पहले भी मैं इस पे कलाम कर चुका हूँ। ये आसानी वाला दीन है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी का इरादा फरमाता है, तंगी का इरादा नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी रखी है, और वो आसानी ये है कि अगर बंदा इतना ज़ईफ़ हो कि अब उसके अंदर सकत नहीं रही, ताकत नहीं रही रोज़ा रखने की, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, जो ताकत नहीं रखता तो अब वो क्या करे? एक मिस्कीन को फिदिया दे दे खाने का अनाज, यानी 2 वक्त का खाना एक मिस्कीन को खिला दे, या एक सदका फ़ित्र की मिकदार अदा करे। एक सदका फ़ित्र जो है ये फिदिया हो गया। अच्छा, अब ये फिदिया भी रखा गया। शरीर दीन हमारा कितना आसान युस्र वाला दीन है कि हमें आसानी दे रहा है, इबादत के अंदर भी तखफीफ का पहलू है। लेकिन यहाँ ये भी मलूज़ रहे कि तखफीफ का पहलू उस वक्त है कि जब वाकई तखफीफ की हाजत हो। ऐसा नहीं है कि आप वैसे तो सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपने खुद साख्ता ताकत है आपके, आप घंटों घंटों आपके वहाँ खड़े होकर
کر گپیں لگانے کی طاقت ہے اور ویسے آپ جو ہے وہ اپنی جو معاملات کر رہے ہیں ان کے لیے تو ساری طاقت ہے، لیکن جب عبادت کی بات آئے، نماز کی بات آئے، روزے کی بات آئے تو اب آپ جو ہے وہ عذر پیش کرنا شروع کر دیں کہ جناب میں بوڑھا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں. نفس کے اس میں بوڑھا ہونا بھی اور ضعف ہونا بھی دونوں چیزیں شامل ہیں. نفس کی چال میں نہیں آنا چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. نفس و شیطان سے بھی ہم نے بچنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو خالص رکھنا ہے. تو واقعی اگر ایسا ہو کہ طاقت نہ ہو، اور یہ ایسا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہماری فقہی اصطلاح میں شیخ فانی. شیخ فانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ طاقت بھی ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ آئندہ روزہ رکھ پائے، تو فدیہ ہے، ورنہ فدیہ نہیں ہے. ورنہ یہاں تک فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو بھی فدیہ نہیں ہے، روزوں کی قضا کرے گا. یعنی میں معذرت کے ساتھ ایک اور آپ سے رہنمائی حاصل کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص فدیہ دینے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، فدیہ دینے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، تو پھر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کرتا رہے بار بار. باقاعدہ جو ہے وہ علامہ شامی رحمہ اللہ رد المحتاج میں اس کی تصریح کی ہے کہ اگر جو ہے وہ فدیہ دینے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر استغفار کرتا رہے بار بار اور اللہ سے دعا مانگے. اچھا، یہ جو فدیے کے اندر ہے اس کی رخصت مل رہی ہے تو اس وقت مل رہی ہے کہ پورے سال میں آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. ورنہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھ سکتے ہیں تو جناب سردیوں میں آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے، سردی میں رکھیں گے. یہی معاملہ جو ہے وہ مرض کا بھی ہے، بیماری کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ایسی بیماری ہو گئی کہ بوڑھا تو بہت شیخ فانی تو نہیں ہے لیکن مرض ایسا لاحق ہو گیا ہے کہ یہ مرض ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، دنیاوی طور پر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب اسے بھی فدیہ دینے کی اجازت ملے گی جبکہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا. لیکن اگر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، وقتی بیماری ہے تو پھر بعد میں، وقتی بیماری میں تو بعد میں رکھے گا، فدیہ کی اجازت نہیں. اور فدیے کے اندر بھی اگر بعد میں طاقت پیدا ہو گئی، بیمار ہو یا بوڑھا ہو، اگر بعد میں طاقت آ گئی فدیہ دینے کے بعد تو پھر وہ فدیہ نفل ہو جائے گا. اب روزہ لازم ہے، اس کی قضا لازم ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر